अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज भाई एक बार फिर यो संदीप रोहतक हमारे ऑफिस पर आया है, कुछ मामला लेके आया है। वो पिछले 10 दिन तक फोन करने लग रहा है। मामला क्या है समझ में नहीं आई। जो कह रहा है भाई मैंने कोई बातें बतानी है, कुछ मेरा काम है जो ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। कि इसका काम है भाई एक बार पूछ लेंगे इससे। संदीप के बारे में आपको मैं जानकारी दे दूं, ये वो है संदीप रेनू लिव इन रिलेशनशिप वाला संदीप है। संदीप गांव अजीतपुरा भिवानी। तो आज के कारण आया है एक बार पूछ ले हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर तो लगभग इसका मैटर क्लोज हो गया था। संदीप राम राम भाई। राम राम भैया पवन जी, आपके सारे दर्शकों राम राम। आपने एक छोटी सी बात कह दी है कि मेरे चैनल पे संदीप का मैटर क्लोज हो गया। आपने ये कर दिया। चलिए मलिक साहब, वो आपके लेवल तो आया है, मान गया मैं। हो सके है आपने एक तरफा बात देख के क्लोज कर दिया हुआ। नहीं, एक तरफा क्या थी, क्योंकि जब आपकी हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें आपने आपकी जो बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, वहाँ कोर्ट में मिले थे भाई। आपने कही थी भाई मैंने अपना जो तनख्वाह का जो हिस्सा जो जज साहब ने जो डिसाइड कराया है वो उनको डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हमारी तरफ तो क्लोज हो गया था। आपकी वो बात ठीक है, क्योंकि मैं हर अपनी बात पर खरा उतरा हूँ। मीडिया भी जाना है, मेरा गांव गुआंढ सब जाना है। आज का मैटर ऐसे था मलिक साहब, मैं पीजीआई रोहतक आया हुआ था। मेरे कुछ टेस्ट वेस्ट थे, तो उनकी रिपोर्टें 4 बजे तक आऊँगी। इतना सोचा भाई मलिक साहब से बात करते हैं, कहा है उनसे मिल भी लेंगे और कुछ अपनी बातें हैं वो भी रख देंगे। तो मलिक साहब बात ऐसे है, सोमवार की रात को मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। सोमवार की रात को आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ? हाँ जी। कहाँ हुआ? भिवानी के अंदर ही। मैं अपने एक खास मित्र के पास मिलने जा रहा था, तो समय लगभग 7 के हेटे पेटे। मैं वहाँ अपनी बाइक डांट के पेशाब करने के लिए रख लिया। अचानक मैंने कोई व्यक्ति देखा नहीं, अचानक मेरे पीछे से वार कराया। मैं पड़ गया। पड़ते ही मेरे को बहुत अच्छी तरह से अगले तो ये करके गए थे भाई मर गया, लेकिन वो बचाने वाला परमात्मा है। मना तो तरीके तक में लग गया, नहीं दिखता। बाकी मैं बताता हूँ मलिक साहब आपको, क्या कह रहे हो आप। ये रोड लगी हुई है, ये 2 दान टूटे हुए हैं। तो जैसे आपने बताया भाई आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ सोमवार की रात को तकरीबन 7 बजे। आदमी आपका पहचान में नहीं आए, लेकिन आपके मारने वाले लगभग कितने थे? मैंने ये भी नहीं देखा, 3 से 4 आदमी हैं। जाते समय उन्होंने कहा अग भाई के नाम से हैं, इन सारे केस कैसन उठा ले जो मेरे और रेनू के न्यायालय में केस चल रहे हैं, उन केसों को ऊपर उन्होंने कहा अगर नहीं तो अगली बार है ना तेरे को ख़त्म ही कर देंगे। कितने जाली है। जब तक तो मुझे कुछ हो ही नहीं था। वो बाद में मेरे थोड़ा सा सर से वो भारापन वो उतरा, क्योंकि उसी टाइम में तो बेहोशी के रूप में हो गया था। तो उसके बाद मैंने वो बात याद आई, खैर वो मैंने न्याय प्रशासन को सारी बात अपनी लिख दी, बता दी। क्या क्या चोट मारी आपका? देखिए दांत टूटे हैं, पूरा सर के बोले सारे टेस्ट हुए हैं मेरे। यहाँ से राड लगी है, ये देख सकते हो आप मलिक साहब, टाके आए हुए हैं। अब रही बात ये, बृहस्पतिवार को, पिछले बृहस्पतिवार को, इससे पिछला, गांव समर गोपालपुर की पंचायत और आंसी से, और जिस गांव में रेनू की शादी करी थी उस गांव से, भवानीखेड़ा से। ना भवानीखेड़ा से नहीं, जहां रेनू की अब करी है ताज़ा। कहाँ करी है? ये रामरा बहन है जिंद के पास, उस गांव से ही पंचायत थी। तो समर गोपालपुर की पंचायत ने एक फैसला किया, मैंने उसको बिल्कुल एग्री कर लिया। क्या फैसला करा? उन्होंने ये फैसला करा भाई जो 14 तारीख ने मेरे ऊपर जो हमला हुआ था, और मैंने एक भिवानी सिविल थाना के अंदर दरखास्त लगाई थी। मीडिया आप भी मौजूद थे वहाँ पर जिस दिन 14/7 को मेरे ऊपर हमला हुआ था रेनू की बहन द्वारा, उसकी मैंने लगा दी थी। उसको पहले तो उन्होंने उस दरखास्त को ही जब्त करने के लिए बड़े बड़े फ़ोन करवाए,
बहुत ऊंच पहुंच वालों के। लेकिन भाई मन तो नू कह दी थी भाई कितने ती हंड लो पानी तो पुड़कत लग लगना है। दरखास्त संदीप की लगाई हुई दरखास्त कभी नहीं उठेगी। और अब भी दावे के साथ कर रहा हूँ जो अब लगाई है ना, कई ते हंड लियो भाई, तारा बचाओ उतना कर लियो। किसने आपके ऊपर मतलब दबाव डाला? ये रामरा बहन वालों ने एमएलए, एमपी और अधिकारियों के फोन करवाए एक छोटी सी दरखास्त के लिए। ऑन द रिकॉर्ड है मलिक साहब, आप ऐसे मत करना। ऑन द रिकॉर्ड फोन पड़ी है मेरे पास, उनके पूरे अपडेट पड़ी है। संदीप का आपको पता है ना, संदीप भाई तथ्य के साथ चलता है, संदीप सच्चाई पे चलता है। आज थोड़ा भाई दोस्तों ये दो दांडा में हवाले कट जाए इसलिए थोड़ी आवाज़ हो रही है। मलिक साहब आप इस बात को मानिए, प्रशासन ने भी मानना है। एक मिनट सुनिए, मैं उन विधायक जी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो विधायक जी से मैंने खुद ने कहा है, विधायक जी किसके लिए फ़ोन करे? आपको पता है रेनू कितने घर खराब करके जा रही है? विधायक जी ने बोला भाई प्रशासन अपना काम करो, किसी के फ़ोन ना ऊपर वो ना करो। उसी टाइम जो थाने का मेरा वो था आयो, वो ने बोला जी ऐसे ऐसे है, उसने मेरे को बताया। अब इनके तो फ़ोन ना बहुत बड़े बड़े आदमी आ गया हूँ हैं, मैं चलो आन दे। तो मैंने उस पंचायत का मान सम्मान रखा, तो उस पंचायत ने मेरे को भाई कहा भी समाज की बात करे, समाज की रखे भीगा माजी, जो समाज मेरे को कहेगा ये पंचायत आई है, मैं इस पंचायत को अपने घर आई है ना निरसा नहीं जाने दूंगा। उन्होंने उस दरखास्त को उठवा दिया, मलिक साहब उठवा दिया। फिर इस गांव ने एक फैसला कराया, अगर जब तक संदीप का, समर गोपालपुर की पंचायत ने, जब तक संदीप के और रेनू के जितने दिन केस चलेंगे भाई, ये चीज़ 6 महीना में निपटो, चीज़ 2 साल में निपटो, जब तक रेनू हमारे गांव समर गोपालपुर में रहेगी ना, तो उसका लच्छी राम के छोरे तो कोई मैटर है ना, ललिता से कोई मैटर है ना, संदीप से कोई मैटर है। उस छोरी को मतलब इस गांव ने पनाह दे दी थी, लेकिन लच्छी राम ने, मैं खुल्लम खुला कर मलिक साहब आपके चैनल पर नहीं, लच्छी राम कौन है? जो उस लड़के का सुरेंद्र लाजवान का पिताजी, गांव रामरा बहन, और मेरे ऊपर सुरेंद्र लाजवान ने ही हमला करवाया है। इसके मेरे पास पुख्ता सबूत हैं, और मैं कोर्ट के अंदर भी, प्रशासन के अंदर भी उन सबूतों को पेश करूंगा। मेरे पास पुख्ता सबूत है, गवाह हैं। वो उसने जो षड्यंत्र बनाया है गांव में बैठ के दबंग बच्चों के साथ, A to Z सबूत है मलिक साहब, सबूत के साथ चलता है संदीप। और मैंने SHO साहब को भी कहा है जी आप इंक्वायरी कीजिए, सबूत मेरे से लीजिए। मैं कल SHO साहब से मिला था, SHO साहब ने बोला भाई ठीक है, हमें पता है तू 6 मुकदमा में लिख रहा है, तेरी साँच लकड़न लाग रही है, अब भी मेरे साथ न्याय होगा मलिक साहब। अच्छा रही दूसरी बात मलिक साहब, ललित को पंचायत ने फ़ोन कराया, यानी वो बृहस्पतिवार की बात थी, और ललित ने कहा भाई, ललित को कहा पंचायत ने अबे शुक्रवार को रेनू को तू गांव समर गोपालपुर भेज देना। उसने वहाँ तो हाँ भर ली। बाद में लच्छी राम ने और लच्छी राम के लड़के ने ललित के ऊपर दबाव डाल दिया। दबाव इसलिए डाल दिया, ललित ने पैसे लिए रेनू के। कोई भी हो मलिक साहब, कहीं से पैसा उठा होगा वो दबेल हो जाता आदमी, वो उस पंचायत की अनदेखी कर दी ललित ने। वो पूरा गांव का मेरे पास फ़ोन है, मैंने पता लगाया रेनू तो हंसी बैठी है। मैंने यहाँ के बात करी समर गोपालपुर में, वो नोलिया जी हम बात करा जी, वो आई नहीं लड़की। माँ जी तो आपके गांव की उल्लंघना, पंचायत की उल्लंघना कर दी ललित ने, पर उनकी पंचायत के साथ कुछ हुई होगी ललित की उसकी। बोला भाई रेनू तो बोल नहीं रही, और ललित ने भाई महाराजा गाँव की भी बेइज्जती कर दी सारा की। ये उस गाँव के व्यक्तियों ने कहा है मलिक साहब, झूठ बोलता हूँ तो समर गोपालपुर जाइए, वहाँ पता कीजिए, मैं उन व्यक्तियों के नाम दे सकता हूँ आपको। क्योंकि मलिक साहब कभी भी मैंने मीडिया के ऊपर झूठ का सहारा नहीं लिया है, सत्य का सहारा चला है, सत्य पर चला हूँ। अच्छा रही बात, जब पंचायत ने बिल्कुल क्लियर कट कह दिया भाई हम आपसे जी माफ़ी चाहूँ, हाँ जो है ना हम आपकी बात पर खरे नहीं उतरे, और आप हमारी बात पर गांव की मान सम्मान रखे, आपने घर बुला के इज्जत दी, और आप हमारे कहने से आपने वो केस उठा लिया। हालांकि केस कुछ भी नहीं था, 25 दिन की सज़ा थी, क्योंकि मीडिया मेरे साथ थी। मीडिया के कुछ व्यक्तियों ने मान ले इसके पास SDM साहब के पास बयान तो देने थे, 25 दिन की सज़ा थी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैंने उस समाज की रखी,
हाथ जोड़ के मैं बहुत अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन आज लच्छी राम बिल्कुल डूब चुका है। पैसे लगाए हुए हैं अपने पैसों के लिए अपने बेचारा, अरे नू मेरा इतनी बड़ी आग लग रही। हाँ एक बात और कहूँ, उस पंचायत के अंदर ललित ने मेरे को धमकी दी थी, ललित ने और परसोत्तम ने, उसके भी गवाह है मेरे पास, ऐसे साहब के पास, उसके भी मैं गवाह पेश करूंगा। मेरे घर उसी दिन पंचायत में उसने ये कहा बस और कुछ कौन रह रहा है, इसका मुंह फूटना बाकी रह रहा है, यो टूटा गाना सूत्री डाल जब टेकेगा। और उल्टा चोर कोतवाल ने डांटा, बहन चो गलती आप करे सजा मैंने भुगतन दिला रहे। या चोट भाई जी मलिक साहब, मेरे ऊपर ललित और सुरेंद्र लाजवान गांव रामरा बहन, इन दोनों की साजिश के तहत मेरे ऊपर वारदात हुई है। मैंने प्रशासन को 3 व्यक्तियों के नाम दे चुका हूं, और मैन आरोपी ललित और सुरेंद्र सन ऑफ लच्छीराम गांव रामरा बहन बिल्कुल तथ्यों के साथ पेश करूंगा। अच्छा एक बात बता। हाँ जी मलिक साहब, जब वो आपके पास रह ही नहीं रही, आपसे उसका रिश्ता है ही नहीं कोई, आप क्यों पीछे पड़ रहे हो उसका? मलिक साहब, उसको अपना घर बसाने दो। मलिक साहब सुनिए, मलिक साहब, न तो मैं उसको लाने के लिए कहता, ना मैं उसको रखने के लिए कहता। लड़ाई है, अरे आज मेरा तो सब बर्बाद करेगी। 17 साल की इसने करी यार, एकला दोषी हूँ मलिक साहब, आप अच्छी बात कर रहे हो। बिल्कुल, दिमाग तो आपका भी था। कल न कोई आपको कहेगा कोई पड़े सुनिए मलिक साहब, खरबूजा चाहे चक्कू पे पड़ लो, चाहे चक्कू खरबूजा पड़े, कटना तो है खरबूजन है, मैं कट रहा हूँ, लेकिन यार समाज में मेरे जितने कितने कटन लग रहे हैं। ये किसी बात का है कि मैं कट रहा हूँ, उसने तेरे को ये कही तू रेल तले जा कट जा, कटा क्यों ना? अरे उसने तो मेरे जहर भी पिया था, मैं मना करा पिया। अरे मेरे सांस से लगता रहे, मेरे कान घने है कि ये बस सांस रुकेंगे। क्या बात करो मलिक साहब, शेर उल्टा आ गया भाई मीडिया के ऊपर लाने वाले। सुन लो, बिल्कुल मीडिया को त्याग चुका था ये मलिक साहब है, इनको मैंने बिल्कुल मना कर दिया था, मैंने मीडिया को त्याग दिया है। बोलिए मलिक साहब, आपके इंटरव्यू में कहा था, आप ये बोलिए। तो बोला था भाई रुक जाए, इन सोचा ना रोक दे, मैंने खुद बोला था तेरे। बोला था, मैंने क्या कहा था, मैं मलिक साहब मैं आज से मीडिया से बाहर हूँ, हो गया था। अरे जब मैं मीडिया से बाहर हो गया, पंचायत ने मेरे को जो कहा मैंने वो मान लिया। अरे मेरे को मीडिया पर ले आने वाली या ललित है भाई। दोस्तों आज से चाहिए एक चीज बच रही है भाई, नौकरी, चाहे 2 घंटे में चली जाओ वैसे 2 दिन में, मुझे कोई परवाह नहीं है भाई। जो जिसने सांस दी है वो चौका देगा, मैंने कोई भय नहीं है। लेकिन भाई चौधरी बंसीलाल ने एक बात कही थी, वह कही तो किसी बिरादरी के ऊपर थी, लेकिन मैं उस बिरादरी को ना लेते हुए कह रहा हूँ, अग भाई ऐठाड़ा की मरोड़ छोटा को नहीं बच गया हूँ भाई। थामिन तो थारी है त्या करा ली दाऊँ खुल की वारदात करवा ली। अरीब शेर भाई जमा पिंजरे से बाहर से किसी प्रतिबंध में बैठा था, आज से आजाद से भाई खुला ओपन द चैलेंज है। तारा जी करे ईब मैं तेरे गांव में भी आ सकता हूँ सुरेंद्र लाजवान, कोई खतरा नहीं है। बहू कौन है मिले भाई, बहू नहीं मिलेगी। आज ओपन द चैलेंज कह रहा हूँ, तेरे बाप को भी खुली धमकी दे रहा हूँ ये। अरे मैंने तेरे को पिता बोला था, हाथ जोड़े थे, तेरी हर बात माननी थी। अरे तू तो दोगला बीज लिख रहा, मैं खुला ओपन द चैलेंज कर रहा हूँ, तू पिता के समान वाला है, तू तो पिता के लायक है ही नहीं। मुझे एक बात बता। बिल्कुल ओपन द चैलेंज है भाई, मीडिया के सामने और पब्लिक के बीच में आ चुका हूँ। एक बात बता। हाँ जी मलिक साहब, आप कह रहे हो, जो भी नाम ले रहे हो कि भाई मैं राइट, बिल्कुल 101% मेरे पास सबूत है। मेरी तो सुन। हाँ जी बोलिए मलिक कि आप कह रहे हो कि भाई तने बहू कोने मिल रहा है, क्यों भाई तेरी छोरी है? ना भाई छोरी को नहीं, बहू रही है मेरी 17 साल। अरे रखेल भाई, लिव इन रिलेशन का पूरा महीना बताता हूँ भाई मैं, मलिक साहब आपने नहीं बेरा हो तो। रिलीव रिलेशन का मतलब होता है रखेल, 50% वाइफ, दक्कत राखोड़ी लुगाई। मैं बताता हूँ इसके अर्थ पूरी तरह से। इसको एक रखेल शब्द दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको रिलेशन का शब्द दे दिया। मैं किसी हर एक पे ये बात लागू नहीं होती, जो ऐसे कर्म करते हैं उसके ऊपर लागू होती है। अरे यार धोखा देते बाजना रे, फिर भी चली गई थी मलिक साहब ने तो तथ्य पेश करे। अच्छा करे, तन्ने भी तो धोखा दिया अपनी घराली दे, तू भी तो एक नंबर का नीच निकम्मा घटिया। हाय हाय हाय। अरे सुन मलिक साहब, आपने तो मेरे को सुने। अरे मलिक साहब, मैं उन बातों को जानता हूँ, आपने ही मीडिया के ऊपर मेरे को नीच बनाया था, मेरे को पता है मलिक साहब। आज भी कहूँ, अरे आज भी कह रहे हो, क्यों कह रहे हो? अरे मैंने तो दोनों हमेशा में बैठागी, यस करागी यार, आपने तो कोई रोल कौन रखा। आज अगर कोई मेरे ऊपर इतना भी चरित्रहीन कर देना है, 2 लेडीज होता अलावा भाई साहब, कोर्ट सजा देगी केवरा कितने दिन में, आप समाज की सजा उसी टाइम पे भुगतांगे।
उसी टाइम ऑन द स्पॉट। समाज तो ये कहो था कि अपना परिवार संभाले, क्यों बात है मलिक साहब। ब्याह दिया था, थे दिया था, परिवार ने सारे काम बालक हो गए मलिक थे। साहब मैंने जीवन बचाते चले हूं। मैं कहाँ बचाया तूने? 5 बार रेनू का जीवन बचाया है। तूने ऐश और अय्यासी करी है बस। 5 बार रेनू का जीवन बचाया है। अय्यासी, अरे मैं अय्यास होता मलिक साहब, मेरे कितने कितने आरोप लगे हैं। अय्यास के लिए तो वो या एक रेनू मिलती क्या मैंने कि बरा अय्यासी कितने के साथ करता पंदा। और इस रेनू सुनिए, रेनू के पास केबरा कितनी सपोर्ट खड़ी पाती, आज मेरे पास सपोर्ट आने लग रही, क्यों आ रही है? मैं वो क्या कह रहे हैं, सच्चा लंगोट का चेला हूँ, वो हूँ सच्चा लंगोट का आदमी। इन 2 औरतों के अलावा किसी शरीर को नहीं बैठा हूँ आज तक। एक मेरे पूछना आरोप लगा था आपके चैनल के ऊपर, खाली होगी घटाई 5 तो पांडुआ की तमन्ना दिखा दी शरीफ मैं और खोज करने ला रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं इतना पांडा। इन मरवाणक में कसर नहीं छोड़ी मलिक साहब, खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं। और आज से मीडिया पर आ गया हूँ भाई, क्या कटर नहीं है। मलिक के चैनल पर बंद हुआ था और मलिक के चैनल से चालू हो रहा हूँ आज, इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैडम पीजीआई रोड तक आया हुआ था, मेरे टेस्ट हुए हैं, रिपोर्ट नहीं मिली है। उससे पहले मैं चल भाई मीडिया पर चल कुछ नहीं, मलिक तय कराएं शुरू। बिल्कुल मलिक के चैनल पर बंद हुआ था, मलिक से ही कुछ नहीं करना आया हूँ, मलिक के साथ ही कुछ नहीं करूँगा।